गाउट, MA फाइनल ईयर, टॉपिक गाउट, यूनिट 4th, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर डायबिटीज़ और गाउट दो डिजीजेस होती आपके कोर्स में है। उसमें से डायबिटीज़ हम कर चुके हैं, आज हम गाउट करेंगे। गाउट एक क्रोनिक रोग है जो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म की असामान्य स्थिति के कारण होता है। प्यूरिन एक नाइट्रोजीनियस बेस है जो न्यूक्लियोटाइड्स में DNA व RNA के निर्माण हेतु पाया जाता है। पौधे, दालों तथा वाणिज्य पदार्थों जैसे लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन, किडनी के कोशिकीय पदार्थों में न्यूक्लियोप्रोटीन पाए जाते हैं। पाचन के पश्चात ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्यूरिन में परिवर्तित हो जाते हैं। जो हम मटन वगैरह खाते हैं, इनके लीवर, पैनक्रियाज वगैरह, किडनी वगैरह खाते हैं, इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाचन के पश्चात प्यूरिन में परिवर्तित हो जाते हैं, जो अंत में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत हो यूरिक एसिड में बदल जाते हैं। शरीर में कार्बन, प्रोटीन, वसा के कार्बन व नाइट्रोजन यौगिक से भी प्रोटीन संश्लेषित करता है, जिनसे यूरिक एसिड का निर्माण होता है। सामान्यतः यूरिक एसिड मूत्र के साथ निष्कासित हो जाता है, किंतु अत्यधिक मात्रा में यूरिक एसिड का निर्माण होने पर रक्त में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। यूरिक एसिड की रेंज 2 से 7 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। हमारे रक्त के अंदर यूरिक एसिड की रेंज 2 से 7 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। यदि शरीर में यूरिक एसिड 7 mg पर 100 ml से हो तो गाउट होने की संभावना रहती है। अगर ये इससे अधिक हो जाता है, 2 से 7 से अधिक हो जाता है, तो गाउट होने की संभावना रहती है और होने की संभावना रहती है। तीव्र गाउट की स्थिति होने पर यूरिक एसिड का स्तर 20 तक भी चला जाता है। सामान्यतः यूरिक अम्ल रक्त में मिल जाता है तथा किडनी से होते हुए यूरिन में चला जाता है, वहाँ से निष्कासित हो जाता है। यदि यूरिक एसिड का उत्पादन बढ़ जाता है अथवा किडनी उसे निष्कासित नहीं कर पाती है तो शरीर में इसका स्तर बढ़ जाता है तथा यह स्थिति हाइपरप्यूरिनीमिया कहलाती है। मतलब एक्सेसिव यूरिक एसिड, प्यूरिन का शरीर में बढ़ना। हाइपरयूरेमिया अपने आप में बीमारी या खतरनाक स्थिति नहीं है। यदि यह अतिरिक्त हाइपरसीमिया के कारण यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं तो गाउट हो सकता है। ये क्रिस्टल गाउट स्पेस जोड़ों में बनते हैं तथा सूजन आ जाती है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये लम्प्स की तरह जोड़ों के चारों ओर त्वचा के नीचे तथा कान की रिंग पर एकत्रित हो जाते हैं। ये किडनी में भी एकत्रित होकर किडनी स्टोन्स बनाते हैं। ये तो हुआ कि गाउट होता क्या है, किस कारण गाउट डिजीज़ होती है। हमने पढ़ा गाउट जो होता है मुख्य रूप से प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के असामान्य स्थिति के कारण होता है और जो कि नॉनवेज लोग खाते हैं, प्राणी भोज्य पदार्थ खाते हैं, लीवर, पैनक्रियाज, ब्रेन, किडनी, इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स प्यूरिन में परिवर्तित हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होकर यूरिक एसिड में बदल जाते हैं और ये यूरिक एसिड हमारी यूरिन से बाहर निकल जाता है। इसका सामान्य स्तर जो 2 से 7 mg पर 100 ml होता है, 7 से बढ़ जाता है तो इसकी स्थिति शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने की संभावना, गाउट होने की संभावना हो जाती है और जब 20 तक पहुंच जाता है तो ब्लड में भी आ जाता है। अब क्या कारण है कि यूरिक एसिड हमें हो जाता है, गाउट हमें हो जाता है, वंशानुक्रम। लगभग 18% लोगों में यह हेरिडिटरी के कारण होता है। लिंग व उम्र महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में तथा बच्चों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक पाया जाता है। मोटापे अधिक व्यक्तियों में यूरिक एसिड गाउट होने की संभावना अधिक होती है। जो लोग अल्कोहल, मदिरा आदि का सेवन करते हैं उनके एसिड में यूरिक एसिड का निर्माण निष्कासन में बाधित करता है। प्यूरिन रिच फूड्स का अधिक सेवन करने से भी गाउट हो जाता है। प्यूरिन रिच फूड जनरली ये प्राणिज भोज्य पर लीवर, किडनी होते हैं और दालों वगैरह में प्यूरिन्स पाया जाता है। इस प्रकार का एंजाइम डिफेक्ट भी होता है, एक प्रकार का यह है। वातावरण में सीसा की उपस्थिति अधिक होने पर भी ये हो जाता है।
बीमारी 35 वर्ष के बाद प्रभावित करती है। अचानक हो जाती है बीमारी, घुटनों में दर्द होने लगता है, अंगूठे में दर्द, पैरों के घुटनों में, अंगूठों में दर्द होने लगता है और चलने में दिक्कत होती है। सिम्टम्स इसके अचानक तीव्र दर्द होता है, सूजन आ जाती है, जिस जगह पे दर्द होता है वहाँ की स्किन टेंडर हो जाती है और कंबल का वजन भी सहन नहीं होता है। फिर है इसका मैनेजमेंट, यानी कैसे इसको मैनेज किया जा सके। सूजन को धीरे धीरे दूर करना चाहिए, बार बार अटैक्स को रोकना चाहिए, रोग की विषमताओं को कम करना चाहिए। फिर आता है आहार प्रबंधन। शरीर का 1/3 भाग यूरिक एसिड आहार से आता है, अतः कम प्यूरिन युक्त भोज्य पदार्थ लेने चाहिए शरीर के अंदर, जो कि इसको निकाउट को नियंत्रित करते हैं। सभी प्रकार के मीट, फिश, पोल्ट्री, दालें, लेंटिल्स आदि अवॉइड करने चाहिए। अवॉइड में मीट, ब्रेन, किडनी, लीवर आदि, शेलफिश, सी फूड्स, एग्स वगैरह अवॉइड करने चाहिए। और जो भोजन सीमित मात्रा में लेने चाहिए वो है होल ग्रेन्स, ब्रेड, सीरियल्स, पत्ता गोभी, पालक, ताज़ी नमकीन, पानी की मछली, मीट, सूप, मशरूम्स, ओट मिल्स, चिकन्स आदि कम मात्रा में लेने चाहिए। कंज्यूम्स भोज्य पदार्थ होने चाहिए। पेय पदार्थ में कॉफ़ी, टी, सोडा लेने चाहिए। रिफाइंड सीरियल्स, फैट, चीज़, फ्रूट्स, जूसेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, शुगर, सिरप, वेजिटेबल्स, क्रीम्ड सूप्स और मैक्रोनी, नूडल्स आदि ले सकते हैं। पानी का सेवन अत्यधिक मात्रा में करना चाहिए ताकि यूरिक एसिड का निष्कासन हो सके, किडनी स्टोन्स की संभावनाएं कम हो सके। 3 लीटर पानी पर डे हमें पीना चाहिए। आहार में कार्बोहाइड्रेट 50 से 55% कैलोरीज लेनी चाहिए। प्रोटीन मध्यम मात्रा में तथा वसा कम लेनी चाहिए। मोटे व्यक्तियों को वजन कम करना चाहिए, जिससे कि गाउट होने की संभावना कम रहे। ये तो आज का टॉपिक हमारा गाउट, ये यूनिट 4 का 3rd टॉपिक है और आज हमारा ये गाउट फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।